अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मुनीब ज़ियाई। तो भाई आज का जो हमारा ब्लॉग है, हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। ये है फैज़ान अयूब और आपका भाई असल ज़ियाई चाचू, और हमारे साथ जो ड्राइवर हैं वो हैं मोहम्मद आसिफ भाई, और ये उसके बाद में जो बैठे हुए हैं भाई से नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद मज़हर भाई। मोहम्मद मज़हर भाई, आपका नाम आजकल यही नाम है ना आपका? जी जी। बस भाई का यही नाम है आजकल। मज़हर भाई हमारे गाइड हैं, तो इंशाल्लाह हमें गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं आज तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पुजारी करम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, हमारी गाड़ी पाक मदीना ज़ियारत के लिए निकल चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये ज़ियारत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। उजारे करम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर पर जाते या सफर का इरादा करते तो सफर की दुआ पढ़ते थे। सफर की दुआ पढ़ने से सफर खैर आफियत वाला सफर बन जाता है, अमन सलामती वाला सफर बन जाता है। इसलिए सब मिलके सफर की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुजाहिद करम, सबसे पहले मदीना की तारीफ करता चलूं। मदीना का नाम सबसे पहले मदीना की तारीफ करता चलूं। मदीना का पहला नाम वादी यसरब था, जो दुखों और परेशानियों वाला शहर था। यहाँ कोई आता भी नहीं था, जो भी आता बीमारी में मुब्तला हो जाता था। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपना कदम मुबारक रखा तो ये शहर खुशियों वाला शहर बन गया, मदीना मुनव्वरा बन गया, मदीना तैयबा बन गया। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, जब इस वादी पे रखा कदम मेरे नबी ने, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। सब हमारी ज़ियारत का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। हमारा जो पहला क़याम है वो है मस्जिद कुबा, दुनिया इस्लाम की पहली मस्जिद, जहाँ पे 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने से अल्लाह ताला एक मकबूल उम्र की सआदत का सवाब अता फरमाते हैं। इससे पहले दाएं बाएं जो मकामात आते जाएंगे उनके बारे में भी मैं आपको आगाही करता चलूंगा। और ऐसा मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ी ज़ियारत जो है वो है रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, जहाँ पे रोजाना 1,40,000 फरिश्ते उतरते हैं और दरूदो सलाम पेश करते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक और 70,000 फरिश्ते शाम से लेकर सुबह तक दरूदो सलाम पेश करते हैं। जिसकी बारी एक बार आ जाती है उसकी बारी तक क़यामत तक नहीं आएगी। और देखिए हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं, जब चाहें जिस वक्त चाहें वहाँ पे जाके दरूदो सलाम पेश कर सकते हैं। और ऐसा मदीना मस्जिद नबी में जो है एक नमाज 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे मौका दिया है तो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है मस्जिद नबी में गुजारें, क्योंकि हम पूरी जिंदगी में पढ़े तो हमारी इतनी नमाजें नहीं होंगी। और मक्का में कोशिश करें वहाँ पे एक नमाज 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। सुभान अल्लाह। डबल है, 1 लाख है। ऐसा थोड़ा आगे देखेंगे, उल्टे हाथ की जानिब सामने बाग आ रहा है, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग। ये कोरोना से पहले खुला हुआ था, कोरोना के बाद उनको बंद कर दिया है और आगे बोर्ड भी लगा दिया है उन्होंने ममनून अल दखूल का। बैठ के ऐसा बैठ के देखे, थोड़ा आगे सामने नजर आएगा, वो देखें ये बिल्डिंग के बिल्कुल, जब बिल्डिंग क्रॉस करेगी गाड़ी तो बिल्कुल वाजे नजर आएगा। ये यहाँ से शुरू होता है सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये बाग, ये वाला बाग सामने। और आगे ऐसा बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने देखेंगे ममनून अल दखूल का सामने आपको नजर आएगा। ये जैसे सब ये देखिए, और ये जो बोर्ड यहाँ पे आगे खाली मैदान, वो देखिए बोर्ड सामने लगा हुआ है, वो गाड़ी के सामने ममनून दखूल का। और ये जो आपको मैदान खाली नजर आ रहा है, इसको खाके शिफा का मैदान कहते हैं। खाके शिफा का मैदान कहते हैं इसको, वादी बहुतान भी कहते हैं इसको। और ससरम के दौर में यहाँ ऊँटों की मंडी लगा करती थी। और ये जो बाग है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 पौधे लगाए थे खजूर के, जो अजवा खजूर के पौधे बन गए थे। और ऐसा जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, इसी रास्ते से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से
मस्जिद कुबा आया करते थे। एक दिन ऊँटनी पे आया करते थे, एक दिन पैदल आया करते थे। और सब जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इसी रास्ते से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा आया करते थे। एक दिन ऊँटनी पे आया करते थे, एक दिन पैदल आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आ रहे थे तो हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि वो उनके घर पे रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी के घर जा भी नहीं सकते थे और हर सहाबी को नाराज भी नहीं कर सकते थे। गोया अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपनी कस्वा उठने की बात छोड़ दें, जहाँ वो जाकर रुकेगी आप वहीं क़याम करना। वो उठनी हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर जाकर रुकी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया। 3 दिन क़याम करने के बाद मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर। इस मस्जिद का पहला पत्थर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दास्ते मुबारक से रखा था। बाकी सहाबा ने भी इसमें हिस्सा लिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दास्ते मुबारक से पत्थर उठाते थे तो दूसरे सहाबा कराम उनके हाथ मुबारक से वो पत्थर आकर ले लेते थे। जब मस्जिद तामीर हो गई, मदीने के लोग आश्रम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मक्का वाले तो हज करेंगे, उम्रा करेंगे, आबे ज़मज़म पिएंगे, वो तो हम में से नेकियों में से आगे निकल जाएंगे। हमारे पास ना कोई सवारी का इंतजाम है, तो हमारी नेकियां उनसे कैसे बराबर होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो उम्मती घर से बावजू होकर इस मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करे, अल्लाह ताला उसको एक मकबूल उम्रे की सादत का सवाब अता फरमाएंगे। भाई साहब, एक उम्रा अपने मक्का मुकरमा में क्या है वो अल्लाह ताला को मालूम है कि हमारा ये उम्रा कबूल है या नहीं हुआ। अभी जो आप उम्रा करने जा रहे हैं ये अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही कबूल करवा लिया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बात कभी झूठी साबित नहीं हो सकती। अभी जाके आप 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपको एक मकबूल उम्रे की सादत का सवाब अता फरमाएंगे। ऐसा मस्जिद नबी के बाद छोटी मसाजिद हैं 2-3, उनके बारे में आपको बताता चलूं। वहां से जाके आप उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। हरम के 340 नंबर गेट से जाएंगे, हरम के 340 नंबर गेट से वहाँ पे 2 मसाजिद आ जाती हैं। एक मस्जिद है मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी और दूसरी मस्जिद है मस्जिद इजाबा। मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी वो मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का तवील तरीन लंबा सजदा अदा किया था। इतना लंबा सजदा अदा किया था कि सहाबा कराम समझने लगे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा नशी कर गए हैं। लेकिन जब पास जाके आवाज़ सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक से यही आवाज़ निकली थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। उसके बाद एक और मस्जिद है मस्जिद इजाबा, जिसको कबूलियत वाली मस्जिद कहते हैं। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी थी। 2 का हाँ में जवाब आया था, एक का ना हाँ में जवाब आया था, ना में जवाब आया था। पहली ये दुआ थी, या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील मत करना। पहले के लोग जो गुनाह करते थे उनकी शक्लें फौरन तब्दील हो जाती थी, या उनके माथे पे या उनके दरवाजे पे गुनाह लिख दिए जाते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल की थी। आज देखें हम कितने बदकार, सियाकार, गुनाहगार हैं, फिर भी हमारी शक्लें तब्दील नहीं होती। फिर भी अल्लाह ताला का हम पर करम हुआ, अपना घर भी दिखा दिया और रोज़ा रसूल अल्लाह भी दिखा दिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद दूसरी ये दुआ थी, या अल्लाह मेरी उम्मत में भूख और प्यास का फाका मत लाना। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ भी कबूल की थी। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 टाइम का खाना आराम से खा के सोते हैं और साल 2 साल का राशन भी हमारे पास मौजूद होता है। उसके बाद तीसरी ये दुआ थी, या अल्लाह मेरी उम्मत झगड़ा फसाद ना करे। अल्लाह ताला को मालूम ही था आगे जाकर ये लोग ऐसा ही करेंगे, तो अल्लाह ताला ने इसका ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। आज भी ये दुआ अर्श मौला पर महफूज है। ऐसा इस मस्जिद के 5 गेट है, जिस गेट से आप अंदर दाखिल होंगे उसी गेट से वापस आना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आ रहे थे तो सुबह की नमाज यहाँ पे अदा की थी, इसलिए इसको मस्जिद फजर कहते हैं। भाई साहब ये जो बाग नजर आ रहा है सारा, इसको बाग फजर भी कहते हैं, बाग कुबा भी कहते हैं, बाग अंसार भी कहते हैं। माशाल्लाह, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی تھی، اور یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے سے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم بھی یہاں پر ہم نے بھی نیت کر لی ہے، اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں وضو کر کے۔ اب ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ آپ رش دیکھ سکتے ہیں کتنا رش لگا ہوا ہے، سارے زیارت والے لوگ آئے ہیں بھائی ادھر سب جگہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے مسجد قباء کا اندرونی منظر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سفر جو دفن تھے سینوں میں یارو، مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے، حجاج کرام ہے محو سفر، رحمت کی گھٹا کے سائے تلے، حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے، حجاج کرام ہے محو سفر، جو دفن تھے سینوں میں یارو، مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے، حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ بھائی یہ فری بوتلیں بانٹ رہے ہیں، یہ فی سبیل اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جذبہ۔ بھائی ٹائم شارٹ ہے اور ہم بھاگ کے جا رہے ہیں مسجد فجر دیکھنے کے لیے، کیونکہ بس کا ٹائم نکلنے والا ہے۔ پھر آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، ٹوٹل 5 منٹ رہے گا ہمارے پاس۔ تو ابھی ہم آپ کو دکھانے آ رہے ہیں مسجد فجر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد فجر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ باغ ہے، اس کو باغ فجر بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ ادھر بھائی صاحب نے کنفرم کر لیا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوئے ہوئے سبحان اللہ، حجر اسود کو چومنا ہے، یہ آرزو دل ہی دل میں لیے، حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک اللہ یہاں پر انشاءاللہ 2 رکعت ادا کریں گے۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس۔